दोस्तों, बेंगलोर को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 21 रन। फिर करण शर्मा का आया तूफान। दोस्तों, कल आईपीएल 2024 का 36वां मुकाबला कोलकाता और बेंगलोर के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां हमें दोनों ही टीमों के बीच अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा रोमांच, साथ ही साथ इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आरसीबी के हो फैंस तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। उसके बाद कोलकाता को तेज रफ्तार से शुरुआत दिलाने दो विस्फोटक बल्लेबाज सुनील नारायण और फिल सॉल्ट बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, जहां दोनों ही ओपनरों ने अपनी पारी का आगाज दमदार तरीके से किया। आपको बता दें, शुरुआती ओवर से ही सुनील नारायण और फिल सॉल्ट ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में ही अपने टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 5वें ओवर में फिल सॉल्ट को मोहम्मद सिराज ने रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराया। फिल सॉल्ट इस मुकाबले में 14 गेंदों में 28 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। फिल सॉल्ट के जाने के बाद बेंगलोर ने यहां से शानदार गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को 3 बड़ा झटका दिया, जहां अगले ही ओवर में यश दयाल ने सुनील नारायण को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। तो वहीं कुछ ही देर बाद यश दयाल ने अंगक्रिश रघुवंशी को भी कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने वेंकटेश अय्यर को भी महिपाल लोमरोर के हाथों कैच आउट कराकर कोलकाता को 96 के स्कोर पर चौथा झटका दिया। हालांकि इसके बाद यहां से कप्तान श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह ने कोलकाता की बिखरी हुई पारी को संभाला और 12 ओवर तक कोलकाता का और एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। लेकिन फिर 13वें ओवर में रिंकू सिंह को लोकी फर्ग्यूसन ने यश दयाल के हाथों कैच आउट करा दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 16 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। एक छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, जहां इसके बाद श्रेयस अय्यर ने अपना हाथ खोलते हुए चौके और छक्के लगाते हुए मात्र 30 गेंदों में ही अपना 50 रन भी पूरा कर लिया। लेकिन श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और कुछ ही देर बाद कैमरून ग्रीन ने श्रेयस अय्यर को फाफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। श्रेयस अय्यर 36 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। कोलकाता 13 ओवर तक 137 रन पहुंच चुकी थी। अब यहां से बचे 7 ओवर में कोलकाता को 200 रन तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह के कंधों पर आ चुकी थी और इसके बाद आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अगले 7 ओवर में 85 रन ठोककर 20 ओवर में कोलकाता को 222 रनों तक पहुंचा दिया। इस मुकाबले में रमनदीप सिंह ने मात्र 9 गेंदों में 24 रन और आंद्रे रसल ने 20 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी की बदौलत कोलकाता ने बेंगलोर के सामने इस मुकाबले में 223 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। उसके बाद कोलकाता से मिले 223 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर की टीम की तरफ से 2 तूफानी बल्लेबाज कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने मैदान पर उतरे और आते ही विराट कोहली ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए फाफ डू प्लेसिस के साथ मिलकर 3 ओवर के भीतर अपने टीम को 27 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तीसरे ही ओवर में हर्षित राणा ने अपनी ही गेंद पर विराट कोहली को कैच आउट कर उनको 18 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। तो वहीं कुछ ही देर बाद कप्तान फाफ डू प्लेसिस को वरुण चक्रवर्ती ने भी वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट थमाकर बेंगलोर को 35 रन के स्कोर पर 2 बड़ा झटका दे दिया था। विकेट गिरने के बाद यहां से नए बल्लेबाज विल जैक्स और रजत पाटीदार ने बेंगलोर की डगमगाती पारी को संभालने आए और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो
अपने टीम की पारी को संभाला। इसके बाद कोलकाता के गेंदबाजों के ऊपर पलटवार करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने धुलाई करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, विल जैक्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 30 गेंदों में ही अपना 50 रन पूरा कर लिया। तो वहीं कुछ ही देर बाद रजत पाटीदार भी कहां पीछे रहने वाले थे और रजत ने भी मात्र 21 गेंदों में ही अपना 50 रन पूरा कर विल जैक्स के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए शानदार 102 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप निभाकर बेंगलोर को 137 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि विल जैक्स और रजत पाटीदार की खतरनाक जोड़ी को कोई भी उनका गेंदबाज तोड़ नहीं पा रहा था, जिस वजह से यह मुकाबला कोलकाता के हाथ से पूरी तरह से फिसलते जा रही थी। लेकिन इसके बाद आंद्रे रसल का तूफान देखने को मिला, जहां रसल ने विल जैक्स और रजत पाटीदार दोनों को अपने जाल में फंसाकर पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। आपको बता दें, विल जैक्स इस मुकाबले में 32 गेंदों में 55 रन, तो वहीं रजत पाटीदार 23 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेल आउट हुए। विल जैक्स और रजत पाटीदार के आउट होते ही इसके बाद बेंगलोर की टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर गई, जहां इसके बाद कैमरून ग्रीन 6 रन, तो वहीं इसके बाद सूर्यस प्रभुदेसाई 24 रन और महिपाल लोमरोर 4 रन और इसके बाद दिनेश कार्तिक मात्र 25 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। अब यहां से बेंगलोर को यह मैच जीतने के लिए आखिरी के 6 बॉलों पर 21 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक हो गया था, जहां इसके बाद करण शर्मा ने मिचेल स्टार्क की धज्जियां उड़ाते हुए पारी के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक छक्का, तो वहीं तीसरी और चौथी गेंद पर करण शर्मा ने 2 बैक टू बैक छक्का लगाकर इस मुकाबले में अब कोलकाता की टीम को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। अब यहां से आरसीबी को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 2 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद मिचेल स्टार्क ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए करण शर्मा को आउट करके कोलकाता की शानदार वापसी कराई। करण शर्मा इस मुकाबले में 7 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। अब यहां से आरसीबी को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 1 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज लॉकी फर्ग्यूसन को कोई ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और सिर्फ इस अंतिम गेंद पर 1 ही रन आरसीबी को दिया और इस तरह कोलकाता ने इस मुकाबले में बेंगलोर को 1 रनों से हराकर एक यादगार जीत हासिल की।